ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों। सागर मंथन या समुद्र मंथन का उल्लेख भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाकाव्य महाभारत में मिलता है। कथा कुछ इस प्रकार है। ये कहानी शुरू होती है महर्षि दुर्वासा के शाप से, जो उन्होंने देवराज इंद्र को दिया था। महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के ही अंश अवतार थे और अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। पर यह बात और थी कि उनके क्रोध में भी कल्याण छिपा रहता था। एक बार महर्षि दुर्वासा वैकुंठ से आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने ऐरावत हाथी पर बैठे भगवान इंद्र को कमल के फूल की माला भेंट की, लेकिन अहंकार में डूबे इंद्र ने माला ऐरावत के सिर पर फेंक दी। ऐरावत ने माला को पैरों से कुचल दिया। इससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और इंद्र को श्रीहीन होने का शाप दिया। इस शाप के कारण इंद्रदेव ने स्वर्ग का राज्य खो दिया। राक्षसों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। स्वर्ग का राज्य फिर से पाने के लिए भगवान विष्णु ने इंद्र को समुद्र मंथन करने और उससे निकलने वाले अमृत को देवताओं को पिलाने के लिए कहा। यह काम केवल देवता नहीं कर सकते थे, इसलिए इंद्रदेव ने राक्षस राजा बलि को समुद्र मंथन करने के लिए राजी किया। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। विष्णु भगवान ने कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाए रखा और मंधारा को डूबने से बचाया। मंथन के दौरान समुद्र से कई अद्भुत वस्तुएं निकली। हालांकि सबसे पहले समुद्र से प्रकट होने वाला एक घातक जहर था, जिसे हलाहल के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया भर को निगलने और हर चीज को जहर देकर सभी के अस्तित्व को खतरे में डालने वाला लग रहा था। कोई भी समुद्र में उभरे इस जहर से निपटने या उसे दूर करने को तैयार नहीं था। तब उन्होंने बीमारी को ठीक करने वाले और सभी जहरों को दूर करने वाले भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने आकर देखा कि समुद्र में विष फैल रहा है। उन्होंने अपने हाथों से सारा जहर इकट्ठा किया और सब देवता और राक्षस आश्चर्यचकित होकर देखते रह गए। उन्होंने उस पूरे जहर को एक घूंट में निगल लिया। उनकी पत्नी पार्वती देवी जो उनके पास खड़ी थी, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कि जहर पेट में न चला जाए, शिव जी की गर्दन को दबा दिया। सौभाग्य से पार्वती जी के कृत्य के कारण जहर उनके गले में हमेशा के लिए अटका रहा, न तो उनके दिमाग में गया और न ही उनके पेट में। एक बार जब खतरा टल गया तो देवताओं और राक्षसों ने फिर से समुद्र मंथन शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंथन किया, कई वस्तुएं बाहर निकल कर आईं। कामधेनु, इच्छा पूरी करने वाली गाय, क्षयश्रवा, सफेद घोड़ा, ऐरावत सफेद हाथी, कौस्तुभ मणि, एक दुर्लभ हीरा, कल्प वृक्ष इच्छा पूरी करने वाला पेड़, लक्ष्मी धन की देवी और सुरा या वरुणी शराब की देवी। देवताओं और असुरों ने वस्तुओं को आपस में बांट लिया। लक्ष्मी जी को विष्णु जी को उपहार में दिया गया, जो कछुए के रूप में उनका समर्थन कर रहे थे। अंत में धन्वंतरी दिव्य चिकित्सक अपने कुशल हाथों में अमृत का पात्र लेकर प्रकट हुए। देवताओं की शुरू से ही असुरों को अमृत के उनके हिस्से से वंचित करने की योजना थी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि दुष्ट लोग अमर हो जाएं और सभी के लिए शाश्वत पीड़ा बन जाएं। भगवान विष्णु की मदद से उन्होंने राक्षसों को धोखा दिया और पूरा अमृत अपने लिए सुरक्षित कर लिया। भगवान विष्णु ने राक्षसों को भ्रमित करने और उन्हें अस्थायी रूप से अमृत के बारे में सब कुछ भुलाने के लिए एक जीवंत महिला मोहिनी का रूप धारण किया। जब राक्षस मोहिनी की लालसा कर रहे थे, तो उन्होंने चुपचाप देवताओं के बीच अमृत वितरित कर दिया, जिससे वे अमर हो गए। जब तक असुरों को एहसास हुआ कि क्या हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमृत के कारण देवता न केवल अमर हो गए, बल्कि इसके बाद हुए युद्ध में राक्षसों को पराजित करके अपना लोक पुनः प्राप्त कर लिया। संक्षेप में यह देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन की कहानी है। मगर इस सागर मंथन में और भी बहुत गहरी बात छिपी हुई है। अब पुराणों का यह प्रसंग महज कोई पौराणिक कहानी नहीं है। अज्ञानी लोगों को पुराणों की कहानियां काल्पनिक कहानियां जैसी लगती हैं और कुछ लोग उन पर हंस भी सकते हैं। हालांकि बुद्धिमान लोग उनमें छिपे प्रतीकवाद और महान आध्यात्मिक शिक्षाओं को समझते हैं। वास्तव में वेदों सहित हिंदू धर्म के कई धर्म ग्रंथ गहरे प्रतीकवाद में डूबे हुए हैं। हम उनमें अंतर्दृष्टि तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हमारे पास शास्त्रों का ज्ञान होगा या देवताओं का उपहार होगा। कई अन्य पौराणिक कहानियों की तरह सागर मंथन में एक गहरा प्रतीकवाद है, जिसे हम समझेंगे। प्रतीकात्मक रूप से यह एकाग्रता, इंद्रियों की वापसी, आत्मनियंत्रण, वैराग्य, तपस्या और त्याग जैसी योग प्रथाओं के माध्यम से अमरता या मुक्ति प्राप्त करने के लिए
मनुष्य के आध्यात्मिक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। आइए देखते हैं सागर मंथन का अंतर्निहित प्रतीकवाद क्या है। शरीर एक सूक्ष्म जगत है जिसमें देवता और दानव दोनों निवास करते हैं। जैसे वे स्थूल जगत में अपने अपने क्षेत्रों में रहते हैं। देवता इंद्रियों, सद्गुण और आनंद सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि राक्षस भ्रम, बुरी प्रवृत्ति और दर्द सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवता सत्व, पवित्रता और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि राक्षस तमस, अंधकार और शरीर की स्थूलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आध्यात्मिकता या आत्म परिवर्तन एक मंथन प्रक्रिया है जिसमें मानव व्यक्तित्व के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं के एकीकरण की आवश्यकता होती है। देवताओं और राक्षसों दोनों की भागीदारी दर्शाती है कि जब मनुष्य आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से अमरता या मुक्ति की तलाश करता है तो उसे सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीरों को एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण बनाना होता है और सामान्य लक्ष्य के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाओं का उपयोग करना होता है। दूसरे साधना में अशुद्धियां और दुष्ट स्वभाव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाधाएं और कठिनाइयां पैदा करके वे अभ्यासकर्ताओं को अपने तरीके में सुधार करने या अपने संकल्प और चरित्र को मजबूत करने की चुनौती देते हैं। जब तक योगी इनके प्रति संवेदनशील है तब तक वह पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। प्रत्येक विफलता और असफलता उसके लिए अपने तरीके और दृष्टिकोण को सुधारने और सही करने का एक अवसर है। इस प्रकार प्राणियों की मुक्ति या अमरता प्राप्त करने में अंधकार का अपना एक स्थान है। दूध का सागर, जिसे क्षीर सागर कहते हैं, जिसका मंथन देवताओं और राक्षसों द्वारा किया गया था, मन या चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें कई छिपे हुए रहस्य और खजाने हैं। इसमें अमरता भी छिपी हुई है। हिंदू साहित्य में मन की तुलना हमेशा एक महासागर, मनोसागरम, से की जाती है, जबकि मन के विचारों, भावनाओं, संशोधनों और प्रक्षेपणों की तुलना सागर में उठने और गिरने वाली लहरों से की जाती है। महासागर के रूप में मन का प्रतीकवाद सार्वभौमिक है, जिसे अन्य संस्कृतियों में भी जाना जाता है। सागर संसार या अभूतपूर्व दुनिया, संसार सागरम का भी प्रतीक है। मानव शरीर की तरह ही संसार भी अच्छाई और बुराई दोनों का मिश्रण है। वे दोनों दुनिया की निरंतरता में भाग लेते हैं और प्राणियों की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मृत्यु वह जहर है जो इसमें छिपा है। जब हम अपनी इच्छाओं और आसक्ति के कारण चीजों की तलाश में दुनिया का मंथन करते हैं, तब हमारे पाप कर्म को जन्म देते हैं और यह एक और जहर है जो हमें मृत्यु के देवता से बांध कर रखता है और हम दैवीय सहायता या शिव जी की सहायता के बिना दोनों का समाधान नहीं कर सकते। मंदारा पर्वत, जिसका उपयोग मंथन के लिए किया गया था, एकाग्रता का प्रतीक है। मंधरा दो शब्द से बना है, मन और धरा, एक बिंदु या रेखा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है एकाग्रता की स्थिति में एक नुकीला दिमाग। जैसा कि हम जानते हैं, हम अपने दिमाग पर शासन किए बिना, इसे स्थिर रखे बिना आध्यात्मिकता का अभ्यास नहीं कर सकते या आत्म अवशोषण का अनुभव नहीं कर सकते। समुद्र मंथन के दौरान मंदारा पर्वत को भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में अवतार लेकर सहारा दिया था। यहाँ कछुआ प्रत्याहार यानी मन और इंद्रियों को अपने अंदर वापस लेने का प्रतीक है, जो एकाग्रता, धारणा और ध्यान या चिंतन का अभ्यास करने के लिए आवश्यक है। प्रतीकवाद यह भी है कि जब कोई व्यक्ति एकाग्रता और ध्यान या मन और शरीर के किसी आध्यात्मिक मंथन में लगा होता है, तो भगवान यानी आत्मा या विष्णु मन का सहारा होते हैं। हम जानते हैं कि कछुए का बाहरी आवरण बहुत सख्त होता है, जबकि उसके अंदरूनी हिस्से बहुत कोमल होते हैं। इसलिए यह एक योगी की मन स्थिति का भी प्रतीक है, जो बाहर से अभेद्य है लेकिन अंदर से भगवान के प्रति भक्ति से भरा है, बहुत कोमल और दयालु है। कछुआ मानव सिर का भी प्रतीक है। बाहरी आवरण खोपड़ी का प्रतिनिधित्व करता है और आंतरिक भाग मस्तिष्क का। सिर सभी आध्यात्मिक गतिविधियों का आधार है, जैसे विष्णु भगवान समुद्र मंथन में थे। वासुकी नाग, महान नाग वासुकी, जिसका उपयोग देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन के लिए किया गया था, इच्छा या इरादे का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदू प्रतीकवाद में इच्छा की तुलना पारंपरिक रूप से 1000 फन वाले सांप से की गई है, एक दिव्य नाग के रूप में। वासुकी अमृत प्राप्त करने और अमरता प्राप्त करने के लिए देवताओं और राक्षसों के संकल्प, इच्छा या अच्छे इरादे का प्रतिनिधित्व करता है। सही इरादे के बिना आध्यात्मिकता में कोई दीक्षा नहीं हो सकती
और बिना इरादे और दीक्षा के मुक्ति प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है। इच्छाएं हमारे कार्यों या बलिदानों में प्रेरक शक्तियां भी हैं। इच्छा युक्त कार्य कर्म के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि इच्छा रहित कार्य जो दुनिया के कल्याण के लिए किए जाते हैं, जैसे कि दैनिक बलिदान या सेवा के रूप में मुक्ति की ओर ले जाते हैं। देवताओं और राक्षसों दोनों ने इच्छा को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि देवताओं ने संसार के कल्याण और उन्हें बुराई से बचाने के लिए विष्णु भगवान के निर्देश अनुसार समुद्र का मंथन किया, जबकि राक्षसों ने अमृत का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करने के लिए स्वार्थी इरादे से किया। अतः अंत में राक्षस मुक्ति पाने में असफल रहे। समुद्र मंथन के लिए देवताओं और राक्षसों दोनों ने नाग को मजबूती से पकड़ रखा था। जब तक हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रखते और संयम का अभ्यास नहीं करते, तब तक योग या तपस्या का अभ्यास करना संभव नहीं है। देवता और राक्षस समुद्र का मंथन करने में सक्षम थे, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से नाग को मजबूती से पकड़ रखा था। इस प्रकार सांप को अपने हाथों में पकड़ना और उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य आत्म नियंत्रण या आध्यात्मिक अभ्यास में इच्छाओं का नियंत्रण में रखने का कार्य दर्शाता है। मंथन: जब कोई व्यक्ति तपस्या, ब्रह्मचर्य, संयम और आत्म अनुशासन में लगा होता है, तो मंथन मुक्ति के मार्ग पर मन और शरीर के आध्यात्मिक परिवर्तन या शुद्धि का प्रतीक है। इससे मन और शरीर की शुद्धि होती है और अंततः मुक्ति या अमरता मिलती है। जब दूध को मथा जाता है तो दूध से मक्खन अलग हो जाता है। आध्यात्मिक मंथन में जो मक्खन की तरह मन की अशुद्धियों से अलग हो जाता है, वह सत्व और मानसिक प्रतिभा, मेधा या शुद्ध बुद्धि है। इनसे विवेकशीलता या चीजों को बिना विकृतियों के स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता भी बढ़ती है। मक्खन की तरह सत्व और बुद्धि दोनों ही सफेद रंग के होते हैं। वे मन को आत्मचिंतन में स्थिर करने में मदद करते हैं। जिस प्रकार मक्खन अग्नि यज्ञ में आहुति के रूप में कार्य करता है, उसी प्रकार सत्व और बुद्धि मन और शरीर के आंतरिक यज्ञ, अंतर यज्ञ में आहुति के रूप में कार्य करते हैं। जब मक्खन को आग में गर्म किया जाता है तो वह घी बन जाता है, जिसका उपयोग यज्ञ में प्रसाद के रूप में भी किया जाता है। अमरता या मुक्ति योग के अभ्यास में घी या अंतिम उत्पाद जैसे समुद्र मंथन में अमृत है। जब एक योगी तपस्या के माध्यम से अपने मन और शरीर को तीव्र आध्यात्मिक गर्मी के अधीन करता है, तो वे और अधिक शुद्ध हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप उसके अव्यक्त संस्कार जल जाते हैं और उसे अंतिम मुक्ति प्राप्त होती है, अमरता प्राप्त होती है। हलाहल महाविष: समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से हलाहल नामक महान विष निकला। जब हम आध्यात्मिक अभ्यास शुरू करते हैं तो हलाहल हमारी चेतना में उभरने वाली सभी नकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। यह दर्द और पीड़ा, बुरे विचार, नकारात्मक भावनाएं, क्रोध, गर्व, संदेह, भ्रम और निराशा जैसी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो उनके आध्यात्मिक अभ्यास की शुरुआत में अनुभव करता है। जब आत्मशुद्धि के दौरान मन को गहन प्रशिक्षण और अनुशासन के अधीन किया जाता है, तो यह बहुत सारे राक्षसों और नकारात्मकता को बाहर निकालता है, जो जहर की तरह काम करते हैं और एक योगी की आंतरिक दुनिया को अस्थिर कर देते हैं। इसलिए कई आरंभकर्ताओं के लिए अपने अभ्यास के शुरुआती चरणों में तीव्र भय और संदेह का अनुभव करना या मानसिक रूप से परेशानी अनुभव करना आम बात है। कुछ लोग मानसिक रूप से अस्थिर भी हो सकते हैं या गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं। यदि साधक में कमजोरियां या अनसुलझी समस्याएं हैं, या यदि उसके पास उचित मार्गदर्शन या समाधान नहीं है, तो ऐसी समस्याएं तीव्र हो जाती हैं। सामूहिक रूप से आध्यात्मिक अभ्यास के प्रारंभिक चरणों में उत्पन्न होने वाले सभी कष्टों को हलाहल, दुख का महान जहर माना जा सकता है। यह संभावित रूप से किसी व्यक्ति को अस्थिर कर सकता है, उसे मुक्ति के मार्ग से दूर भी कर सकता है। भगवान शिव: हलाहल की समस्या के समाधान के लिए भगवान शिव का हस्तक्षेप आध्यात्मिक जीवन में योग या तपस्या, सदाचार और पवित्रता के महत्व का प्रतीक है। यह मुक्ति में दिव्य कृपा, अनुग्रह और आध्यात्मिक गुरु की मध्यस्थता के महत्व का भी प्रतीक है। भगवान शिव एक योगी और त्यागी का प्रतीक है। वह त्याग, समभाव, अनुशासन, सदाचार, ज्ञान और आत्मनियंत्रण के तपस्वी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे शुद्ध, सच्चे, बुद्धिमान, शुभ और आंतरिक रूप से अनासक्त हैं। वे समुद्र मंथन से निकले विष को पीने में सक्षम थे, क्योंकि वे शुद्ध, मजबूत और दिव्य हैं। इसलिए जो साधक आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक समस्याओं जैसे मन की अस्थिरता, नकारात्मकता या पीड़ा से निपटना चाहता है, तो उसे भगवान शिव के कठोर और दिव्य गुणों को विकसित करना होगा।
तभी वे आध्यात्मिक जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और अपनी रक्षा कर सकते हैं। साथ ही सुरक्षित रहने और पथ पर आगे बढ़ने के लिए उन्हें भगवान शिव की कृपा या आध्यात्मिक गुरु या दोनों की मदद लेनी चाहिए। भगवान शिव श्वास के स्वामी हैं। शरीर में श्वास ही शुद्धिकारक एवं स्थिरीकारक है। वह इंद्रियों के स्वामी भी हैं, जो मन और शरीर की अशुद्धियों और बुरे प्रभावों को दूर करके उन्हें शुद्ध रखते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास में वे मन और शरीर की नकारात्मकता, बेचैनी, तनाव, भय और आलस्य जैसे जहर को दूर करते हैं। उन्नत योगी अपने श्वास पर बहुत नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, जिसे कई लोग लंबे समय तक रोक भी सकते हैं। ध्यान के दौरान वे अपनी श्वास को तालू के पास गले में रोककर अपने दिमाग को स्थिर और अशुद्धियों से मुक्त रखना भी सीखते हैं। समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से निकली विभिन्न वस्तुएं मानसिक, आध्यात्मिक और अलौकिक शक्ति या सिद्धियों का प्रतीक है, जो तब प्रकट होती है जब कोई योगी योग या मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। हिंदू परंपरा के अनुसार व्यक्ति को ऐसी शक्तियों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे किसी की आध्यात्मिक प्रगति में गंभीर रूप से हस्तक्षेप कर सकती हैं। उनका उपयोग स्वार्थी लाभ के बजाय विश्व या दूसरों के कल्याण के लिए बहुत सावधानी और विवेक के साथ किया जाना चाहिए। संभवतः यही कारण था कि देवताओं और राक्षसों ने बिना किसी झगड़े के उन शक्तियों को आसानी से वितरित कर दिया, क्योंकि वे मुक्ति प्राप्त करने के अपने अंतिम लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहते थे। देवी लक्ष्मी। मंथन के दौरान जो वस्तुएं निकली उनमें सबसे प्रमुख देवी लक्ष्मी थी। भगवान विष्णु को उपहार में दी गई थी। आध्यात्मिक जीवन में लक्ष्मी उपहार का एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक महत्व है। लक्ष्मी भौतिक संपदा या प्रचुरता का प्रतीक है। उसे विष्णु को उपहार में देने के कृत्य का अंतर्निहित प्रतीकवाद यह है, चूंकि ब्रह्मांड में सारी संपत्ति भगवान की है, इसलिए यह आवश्यक है कि एक भक्त अपने जीवन में जो भी धन पाता है या कमाता है उसे उन्हें वापस लौटाया जाए। उनका बलिदान उन्हें कर्म ऋण से मुक्त रखेगा और पथ पर उनकी प्रगति को सुविधाजनक बनाएगा। जैसा कि ईशा उपनिषद में घोषित किया गया है कि ब्राह्मण ब्रह्मांड का सच्चा निवासी है और ब्रह्मांड में सब कुछ उसी का है। इसलिए व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। भगवद गीता जैसे धर्म ग्रंथ यह भी सुझाव देते हैं कि आध्यात्मिक पथ पर जब धन किसी के कार्यों के फल के रूप में प्रकट होता है तो व्यक्ति को उस पर स्वामित्व छोड़ देना चाहिए और धन रखने या उसे खर्च करने के परिणामों से बचने के लिए इसे भगवान को बलिदान के रूप में अर्पित करना चाहिए। धन्वंतरी दिव्य चिकित्सक हैं। वह स्वास्थ्य या शरीर कल्याण का प्रतिनिधित्व करते हैं। समुद्र मंथन के दौरान अंत में वे कलश लेकर प्रकट हुए जिसमें अमृत था। धन्वंतरी शारीरिक शक्ति, ऊर्जा और मानसिक प्रतिभा का प्रतीक है, जो योग और तपस्या के लंबे और कठिन अभ्यास से उत्पन्न होते हैं। लंबे समय तक साधना करने से मुक्ति और अमरता प्राप्त होती है। इस प्रकार एक जीवन मुक्त प्राणी का शरीर न केवल स्वस्थ है बल्कि अमरता के पात्र के रूप में दिव्य भी है। मोहिनी। अमृत वितरण के समय भगवान विष्णु एक सुंदर दिव्य युवती मोहिनी के रूप में प्रकट हुए और यह सुनिश्चित किया कि इसे राक्षसों के बजाय देवताओं को वितरित किया जाए। कोई उनके पक्षपात के लिए उनकी आलोचना कर सकता था, हालांकि इसमें एक अंतर्निहित प्रतीकात्मकता भी है। भगवान विष्णु पसंद और नापसंद के द्वंद्व से परे हैं। वे सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। देवताओं को अमृत बांटने में उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया। उन्होंने केवल रित यानी आदेश और नियमितता, कर्म और धर्म के धारक के रूप में कर्तव्य निभाया। असुर दुष्ट लोग थे। प्रत्येक के बुरे कार्यों का एक लंबा इतिहास था। किसी ने भी उन्हें अमरता से वंचित नहीं किया। उन्होंने अपने क्रूर और बुरे कार्यों और इरादों से इसे स्वयं नकार दिया। विष्णु जी के कार्य सृष्टि में धर्म के संरक्षक के रूप में भगवान की भूमिका का प्रतीक है। यह सुझाव देता है कि हम चाहे कितने भी अच्छे हों या हमारा वर्तमान कार्य कितना भी अच्छा क्यों न हो, हम अपने अतीत के पापों या अपने कार्यों के परिणाम स्वरूप किए गए कर्म से बच नहीं सकते। उन्होंने राक्षसों को अमृत वितरण से वंचित करके संसार को उनके अत्याचार से बचाया और धर्म की रक्षा की। मोहिनी माया की शक्ति का भी प्रतीक है, जो दुनिया और प्राणियों को भ्रम, इच्छा, द्वंद्व और अज्ञान के अधीन करके मुक्ति का पीछा करने से रोकती है। अपने बुरे स्वभाव और राक्षसी गुणों के कारण असुर आसानी से माया के वश में हो गए और अमर होने का मौका खो दिया। देवता अमरता प्राप्त करने के इच्छुक थे, इसलिए वे इस पर केंद्रित रहे और खुद को मोहिनी के जादू से मुक्त रखा। इसमें एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि मानव जीवन अनमोल है।
क्योंकि केवल मनुष्य ही आध्यात्मिकता का अभ्यास कर सकता है और अपनी बुद्धि का उपयोग करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए लोगों को माया के वश में होकर बुरी इच्छाओं का पीछा करके या स्वार्थी कार्यों में संलग्न होकर इस अनमोल अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। उन्हें योग का अभ्यास करना चाहिए, दैवीय गुणों को विकसित करना चाहिए और अमर बनने के लिए, मुक्ति के लिए काम करना चाहिए, बिना भ्रमित या विचलित हुए और मुक्ति पर अपना ध्यान खोए बिना। संक्षेप में यही है सागर मंथन की कहानी में छिपे प्रतीकवाद। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।